अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक दा शुक्र है, अल्लाह पाक दा करम है, ਅਸੀਂ भी बिल्कुल ठीक है। तो जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शेयर किया सी कि ਅਸੀਂ शिफ्टिंग शुरू की है पूरे घर की, मतलब दूसरे घर शिफ्ट हो रहे हैं जो न्यू वाला बनाया था। जो मेरे नए लोग आए जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो हम लोग वहाँ से सामान वगैरह लेकर आए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप आगे वाली वीडियो देख सकें। और दूसरी बात ये शेयर करने लगी थी कि जो ये बेड लेकर आए थे ना हम लोग, वो सीढ़ी से ऊपर नहीं जा रहा। और इसकी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। कल वाला ब्लॉग भी मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे ये बेड, मैं कहती हूँ, जान से प्यारा है मुझे। बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ इंसान को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। घर भी पीछे वाला, मतलब वो वहाँ से भी हम लोग आए हैं तो वो भी कुछ टेंशन है मुझे। जहाँ पे बंदा रहता हो ना, दिल लग जाता है। चाहे हमने न्यू घर बनाया, हमें न्यू घर का शौक़ भी है, चाह भी होते हैं बंदे को कि बंदा न्यू घर में शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब हज़ारों खुशियाँ होती हैं। जैसे मैं कहती थी मैं ऐसे सेटिंग करूँगी, ऐसे करूँगी, लेकिन मेरे घर की, जैसे कहते हैं, मेरे घर की जान है, मेरे सामान की जान है मेरा बेड। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो नहीं ऊपर आ रहा। इनके पापा कह रहे हैं दीवार तोड़नी पड़ेगी। पहले छत तोड़ दी है, सीलिंग सारी वहाँ से टूट गई है, सीढ़ी वाली पास से। अभी तो घर के चाह भी नहीं उतरे हैं और चीज़ें टूटनी फूटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बेड की वजह से। पर कोई नहीं, चलें दुआ करें, अल्लाह करे मेरा बेड ऊपर चढ़ जाए और मैं हैप्पी हो जाऊँ। तो कभी कहते हैं दीवार तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं उसको सेल कर देते हैं। तो मेरा तो फिल वक्त इनको कोई मतलब, मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो ऊपर बेड चढ़ा के दो, मुझे मेरा सामान पूरा चाहिए। आप लोग मेरा सारा सामान ज़ाया कर रहे हो। ये होता है ना कि शिफ्टिंग में सामान बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो इसके बाद जी खैर मुझे डांटने लग गए कि आप चीज़ें तो समेटो। तो हमने पहले ऐसी चीज़ें सारी रख दी थी। तो इसके बाद जी साथ ही था बाज़ार, तो मैं वहाँ पे गई हूँ और मैं हैंगर वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि हैंगर जो थे ना वो कम पड़ रहे थे। तला की अलमारी जो है ना वो मैंने अलग बनवाई है। ये जो टीवी स्टैंड है ना, इसके साथ मैंने ये पूरा पल्ला जो है ना ये तला का बनवाया है। तो मैंने कहा चल यहाँ पे तला की चीज़ें सारी, कैप, पैम्पर, जूते, इसके कपड़े, इसके सब कुछ इधर आ जाएगा। एक ये भी बेड का टूटा है। काफ़ी ज़्यादा बेड का मतलब तोड़ जो हुई है ना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अगली वीडियो में। तो अभी भी मतलब काफ़ी चीज़ें टूट भी गई हैं, फिर भी नहीं ऊपर आ रहा। तो इसके बाद जी मैंने मतलब सारे तला के जो कपड़े थे वो हैंग किए हैं। तो इनके पापा डांट रहे थे, तू काम ही नहीं कुछ कर रही है, बैठी हुई है। मेरे से कोई काम हो ही नहीं रहा था। ऐसे मेरा बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जिसको कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, वो वाली प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे आँखें ही ना खुले बिल्कुल, मतलब तबीयत साथ ही ना दे, ये हालत। तो इसके बाद जी मैंने फिर मतलब कि उनकी डांट सुन के ना, मैंने कहा चल काम को तो लगे भाई, काम तो करना है, किसने करके देना है। तो फिर लग गई, मैंने कहा चल तला के कपड़े सारे हैंग कर देती हूँ। तो तला के कपड़े यहाँ पर हैंग कर रही हूँ।
तो खैर जी, इसके बाद हम लोग घर आने लगे तो इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ कि रोड जो है ना वो पानी से भर गए हैं और बहुत बुरा हाल हो रहा है। और प्लीज़ आज मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरी वॉइस पे मत जाना, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं बेहतर, तो इसलिए फिर वही बात के जैसी इंसान की तबीयत हो वॉइस भी तो वैसी ही आती है। तो ये जी मैंने कहा चलें दिखाती हूँ आप लोगों को भी। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और हम लोग आ रहे थे, वो नए घर से आ रहे थे ना पुराने घर में, क्योंकि अभी हम लोगों का खाना वगैरह और ये वो सब कुछ इधर ही है। तो थोड़ा सा किचन का सामान जो मतलब किचन का कुछ हद तक सामान चला गया जो कैबिनों में था। जो किचन का यूज़ का सामान है ना वो हम लोग नहीं लेकर गए। तो ये मैं दिखा रही थी, पूरा खलारा डला पड़ा था, सारी चीज़ें इधर उधर हुई पड़ी हैं। मतलब चीज़ें तो अब कुछ भी नहीं, बस ऐसे सिंपली जिसको कहते हैं कि जब बंदा जाए तो गंद वाला खिलारा, ये वो वाला खिलारा है। पर कोई नहीं, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, साफ़ करके ही जाएंगे। और उम्मीद है कि आज हम लोग ना पक्का यहाँ से चले जाएंगे, किचन का सामान भी ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो मुझे एक तो बेड की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, उस वजह से मैं चुप करके बैठ गई हूँ। मतलब मैं कुछ काम कर ही नहीं रही, तो सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है। तो इसके बाद जी मैंने कहा चलो बच्चों को रोटियां बना के देती हूँ। पराठे सुबह का टाइम है ना, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने कहा चल बच्चों को तो खिलाऊँ ना खाना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर मेरा मूड बेहतर नहीं तो बच्चों को भी खाना नहीं देना। और इसीलिए फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मतलब रोटियों वाला रुमाल भी नहीं था, वो भी उधर ही चला गया। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया, वो मतलब रद्दी लेके उससे रोटी को सही से डांपा।